सभी को जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडोरिजन इंडिया में। मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडोरिजन इंडिया में। दोस्तों, हम लोग वैदिक मैथ के सीरीज में क्यूब यानी घन निकालना सीख रहे थे और घन में हम लोग जो हमारा बेस मेथड है, बेस मेथड यानी जो एक सूत्र है यबदुनम तबदुनीकृत, उसके माध्यम से, उसके मीडियम से हम लोग, उसके कॉन्सेप्ट से ही हम लोग बेस मेथड को सीखे। और बेस मेथड में हम लोग जो हमारा जो संख्या था जो हमारे बेस के आसपास हो उसका हम लोग क्यूब निकालना सीख चुके थे, यानी घन निकालना। तो हम लोग उसमें 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या और 5 अंक, इवन की 5 अंकों की संख्या तक का हम लोग क्यूब बड़ी ही आसानी से इस जो सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से बहुत ही आसानी से हम लोग विद इन सेकेंड निकाल पा रहे थे। ठीक है, तो सारा कुछ आप लोग किए। आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्यूब को और अलग तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज जो हम लोग क्यूब शुरू करेंगे, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर को जरूर अटेंड किए होंगे और प्रीवियस लेक्चर को सीखे होंगे। तो मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आप इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं, इस मुहिम से नहीं जुड़े हैं, तो जरूर जुड़ जाए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग को जो भी कंटेंट है सबसे पहले मिल जाए और आप लोग कंटिन्यू क्लास करते रहें। और ये वैदिक मैथ के सीरीज से जुड़ने से आपका जो मैथ का कैलकुलेशन स्पीड है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, एक अल्टीमेट लेवल पे जाएगा और आपको कैलकुलेशन का डर हमेशा के लिए खत्म होगा। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ कैलकुलेशन में जब भी मैथ पूछा जाता है तो वहाँ कैलकुलेशन ही आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लेता है, जिससे आपका क्वेश्चन छूट जाते हैं। लेकिन आप वैदिक मैथ की इस अप्रोच में, इस सीरीज से जुड़ने के बाद आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा कम होने वाला है। हालांकि मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, जब आप इस सीरीज से जुड़ेंगे तो आपको खुद अनुभव होगा, आप खुद बताएंगे कि आपका कैलकुलेशन का डर जो है, कैलकुलेशन से ये स्पीड बढ़ने से आपका टाइम अब कितना कम लग रहा है। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, तो आप लोग बने रहें। बस आप लोगों के लिए ही मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, जो संस्कृत के श्लोक हैं, जो सूत्र हैं, उसको हम लोग अच्छे से समझ के मैं आप लोगों के लिए उसको आसान बना रहा हूँ और आप लोग का कैलकुलेशन के स्पीड को इंक्रीज करा रहा हूँ, डेवलप करा रहा हूँ। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपका स्पीड कैलकुलेशन का 1x है तो इस सीरीज के जुड़ने के बाद, इस सीरीज को सारे लेक्चर को कर लेने के बाद आपका 10x, हालांकि पहले दिन के ही वीडियो से आपको कैलकुलेशन में मजा आ जाएगा, बिल्कुल ही मजा आ जाएगा आप लोग को। तो कैलकुलेशन फास्ट हो रहा है, आप लोग को इससे जुड़ना चाहिए। चलिए, और मैं ये बता दूं कि किसी भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हो, चाहे एकेडमिक कर रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, या इवन कि मैं बोल रहा हूँ जिसे मैथ चाहे किसी भी उम्र के हो, आपके घर में, आप घर में हैं, आप बड़े बुजुर्ग भी हैं तो भी आप सीख सकते हैं। इससे आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी के लिए वीडियो है, सबके लिए, और फ्री में सारा कुछ अवेलेबल है। चलिए, तो हम लोग आज क्यूब को अलग तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर हमारा, ये लेक्चर नंबर जो हमारा है, ये क्या है, ये लेक्चर नंबर हमारा 21 है। ठीक है, 21 लेक्चर, अभी तक टोटल 20 लेक्चर हो चुके हैं, ये 20 लेक्चर नंबर 21 है। ठीक है, चलिए हम लोग क्यूब को और तरीके से समझते हैं। आइए, तो क्यूब में ना हम लोग घन जो निकालेंगे यहाँ पे, अब हम लोग इसको 4 तरीके से, 4 टाइप में पढ़ेंगे। हम 2 अंकों की संख्या का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। किसकी? तो 2 अंकों की संख्या का, 2 अंकों की संख्या का घन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 2 अंकों की संख्या का घन। तो क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, क्यूब ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, यानी हम सबसे पहले 2 अंकों की संख्या का क्यूब निकालना सीखेंगे। और 2 अंकों की संख्या का क्यूब निकालने के लिए, अभी तक तो हम बेस मेथड पढ़े थे, अब बेस मेथड में भी 2 अंकों की संख्या को छोड़ दिए थे, वो भी यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं बेस मेथड से भी, और एक अलग अप्रोच होगा वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेस मेथड के अप्रोच से एक बार देख लेते हैं। जैसे बेस मेथड का अप्रोच ले, बेस मेथड जो हमारा इससे पहले वाला था, तो उसी को हम लोग देखते हैं कि बेस मेथड से 2 अंकों की संख्या का क्यूब निकालना हो जो कि बेस के आसपास हो। यहाँ तो बेस के आसपास होना चाहिए था, तो बेस क्या होगा हमारा? 2 अंकों की संख्या में 10, बेस क्या होगा? 10 होगा। बेस हमारा 10 होगा ना, तो 10 के आसपास कोई संख्या लेते हैं, उससे कम या अधिक लेते हैं। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 14,
14 का क्यूब निकालना है ना, 14 का क्यूब निकालना है। तो 10 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, और जितना अधिक होता है उसी का हम लोग क्या करते थे बेस मेथड में, क्यूब करते थे सबसे पहले। तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64, 64 कितना होगा, 64। अब ये देखिए हम इसे 3 भाग में बांटेंगे। पहले क्या करेंगे, जितना अधिक है बेस से उसी का क्यूब करते थे, क्यूब कर दिए। उसके बाद क्या, जितना अधिक है उसका स्क्वायर करके उसका तिगुना करते थे। 4 का स्क्वायर 16, 16 का तिगुना 48, 48। फिर क्या करते थे, जितना ये संख्या जो है जितना अधिक उसका दुगुना करके इसमें जोड़ देते थे। 4 का दुगुना 8, 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22, 22। अब ये देखिए यहाँ पे 2 अंक 2 अंक 2 अंक की संख्या है। अब यहाँ तक तो ये कितने अंक का होगा, ये कितने, इसमें के लिए कोई लिमिटेशन नहीं। यहाँ पे ये 1 अंकों की होनी चाहिए, ये 2 अंकों की हो गया, 1 अंक का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 1 अंक का, क्योंकि हमारा जो बेस है, आधार है, उसमें एक ही जीरो है, एक जीरो है, तो यहाँ पे 1 अंक की संख्या होगी। तो यहाँ पे 1 अंक की रहेगी तो क्या होगा, 4 का 4 लिखेंगे, 6 आगे चला जाएगा। 68 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54 होगा, 54 का 4 लिख देंगे, फिर 5 आगे चला जाएगा, तो 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। और 14 का क्यूब यही होगा 2744, 2744 क्या हो गया, ये 14 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, बेस मेथड। लेकिन बेस मेथड में लिमिटेशन ये है कि बेस के आसपास ही होगा तभी कर पाएंगे, बेस से ज्यादा दूर होगा ना तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए इससे हम कम भी ले सकते थे, जैसे 10 है ना तो 9 भी ले सकते थे, 9 ले सकते थे, तो एक कम हुआ ना, ये कितना हुआ, कम हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये 9 अगर 9 का क्यूब निकालना हो तो 10 के कम होगा 9, तो 9 कितना कम है, -1। अब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, -1 आएगा। एक अंक में है तो कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं। फिर क्या करना था, जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, है ना। फिर उसका दुगुना तिगुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 1 गुना 3 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, -1 जितना कम उसका दुगुना करके घटा देंगे इसमें, तो 1 गुना 2 2, 9 में से 2 गया तो 7। ठीक है, अब देखिए कितना आया, 7 3 -1। जैसे ही माइनस आएगा तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट क्या, तो 10 में से एक ही डिजिट का है तो 10 में से एक घटेगा तो 9 बचेगा। जैसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेगा तो बगल वाला एक घट जाएगा, तो 3 था तो 2, फिर 7 का 7 तो 9, 729। यानी 9 का क्यूब क्या हो गया, 729, 729। तो ये तो था बेस मेथड। अब हम सीखेंगे जो हमारा अप्रोच होगा वो बेस मेथड नहीं होगा, कुछ और होगा। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए हमारा बेस मेथड नहीं होगा, ये कुछ और अप्रोच होगा। अब हम लोग यहाँ पे जो क्यूब देखेंगे इसके लिए हम लोग 4 टाइप में पढ़ेंगे क्यूब को। कितने टाइप में, 4 टाइप में। चलिए इसको हम लोग देखते हैं 4 टाइप क्या होगा। अब जो हमारा होगा उसके लिए हम लोग 4 टाइप से क्यूब को निकालेंगे। 4 टाइप क्या होगा, पहला टाइप होगा आपका टाइप फर्स्ट होगा। टाइप फर्स्ट क्या होगा कि जिसका टाइप फर्स्ट क्या होगा कि टाइप फर्स्ट क्या होगा कि जो संख्या होगा 2 अंकों की संख्या का, कितने, 2 अंकों की, 2 डिजिट नंबर की हम लोग पहले निकाल लें। 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालेंगे, यानी 2 अंकों की संख्या का क्यूब निकालेंगे। तो हम लोग इसको 4 टाइप में पढ़ेंगे। 4 टाइप क्या होगा, जिसकी दहाई के अंक 1 हो और यूनिट डिजिट पे कुछ और नंबर हो। ठीक है, तो 1 इसका क्यूब निकालेंगे तो टाइप 1 हो गया। मतलब जिसके दहाई के अंक पे 1 होना चाहिए, बाकी ए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है डिजिट। डिजिट क्या हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक ही हो सकता है। तो दहाई के अंक पे क्या होना चाहिए, 1, यानी 10th प्लेस पे 1 हो। दूसरा टाइप क्या होगा इसका, टाइप 2 क्या होगा हम लोग का, टाइप 2 होगा कि अब ये जो 1 है ना यूनिट प्लेस पे होना चाहिए, और दहाई अंक पे 10th प्लेस पे कुछ भी होगा, तो इसका क्यूब निकालेंगे। ठीक है, क्लियर। दूसरा होगा हमारा टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में हम लोग देखेंगे कि दोनों डिजिट पे, यूनिट डिजिट और 10th प्लेस डिजिट पे दोनों डिजिट सेम हो, यानी ए और ए का क्यूब। फिर आपका लास्ट वाला होगा टाइप 4, जिसमें हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट और 10th प्लेस डिजिट दोनों डिफरेंट हो, उसका क्यूब निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 4 टाइप का होगा। हम लोग 4 टाइप में पढ़ेंगे। पहले क्या होगा आपका 10th प्लेस पे 1 हो और यूनिट प्लेस पे कुछ भी डिजिट हो। फिर क्या देखेंगे टाइप 2 में, आपका यूनिट डिजिट 1 हो और 10th प्लेस कुछ भी हो। ठीक है, फिर टाइप 3 क्या देखेंगे, दोनों डिजिट सेम हो, यूनिट डिजिट और 10th प्लेस डिजिट दोनों क्या हो, सेम हो, यानी इकाई अंक दहाई अंक दोनों सेम हो। फिर क्या देखेंगे आपका टाइप 4 में,
इकाई अंक और दहाई अंक दोनों अलग अलग हो, है ना, यूनिट डिजिट और 10th प्लेस डिजिट दोनों डिफरेंट हो। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं टाइप 1। टाइप 1, और टाइप 1 में क्या होगा, टाइप 1 में होगा 1a का क्यूब। 1a का मत कहने का मतलब क्या, आपका 10th प्लेस पे, आपका जो है 10th प्लेस पे 1 हो, और 10th प्लेस पे 1 हो, और इधर यूनिट डिजिट पे कुछ भी हो, कोई भी डिजिट हो सकता है 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, यही होता है ना। डिजिट क्या होता है, डिजिट आप लोग जानते हैं क्या होता है, डिजिट होता है आपका, डिजिट क्या होता है, तो डिजिट आपका होता है 0 से लेकर 9 तक, टोटल 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या होता है, ऐसा अगर रहेगा तो हमारे लिए क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, इसको देखिए 1 है ना, तो 1 को यहाँ लिख दिए 1, फिर a है तो a का a लिख देंगे, फिर a का स्क्वायर लिखेंगे, फिर a का क्यूब लिखेंगे। ठीक है, 1a का स्क्वायर a का क्यूब। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो बीच वाला है ना, जैसे a है तो इसका 2a कर देंगे, डबल कर देंगे, फिर a स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, बाकी सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद आपको ध्यान देना है, यहां जो जोड़ के आएगा, यहाँ क्या आएगा, a क्यूब, यहाँ क्या आएगा 3a स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा 3a आएगा ना, जोड़ेंगे तो फिर यहाँ 1, यही आएगा। अब देखिए ये जो a क्यूब है ना, a क्यूब, ये जो a क्यूब का आंसर आएगा वो एक अंक में आना चाहिए, कितना, 1 डिजिट, 1 डिजिट में लिखना है आपको, 1 डिजिट में लिखना है, यहां भी 1 डिजिट में लिखना है, यहां भी 1 डिजिट में आना चाहिए। बाकी यहाँ के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, नो लिमिटेशन, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जो आएगा 1 है तो 1 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये आपको करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपके लिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन लेते हैं, तो हम ले लेते हैं जैसे मान लीजिए 13 का क्यूब निकालना हो। अब देखिए हमारा 10th प्लेस पे 1 है ना, ठीक है, अब जो हमारा यूनिट डिजिट है वो क्या है, 3 है, डिफरेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा बस क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि दहाई का अंक जो होगा वो 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 है तो 1 दे देंगे, फिर क्या दे देंगे, a है, a की जगह क्या है हमारा, a की जगह 3 है, तो पहले क्या लिखेंगे 3, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का क्यूब 27। ठीक है, ठीक है, और बीच वाले का क्या करेंगे, डबल करेंगे, 9 है तो उसका डबल 18, 3 है उसका डबल 6। अब इसको जोड़िए, अब क्या करना है आपको ध्यान देना, एक ही अंक में रखना है। यहाँ देखिए 27 का 7 रखेंगे यहाँ पे, बाकी 2 आगे चला जाएगा, बाकी 2 आगे चला जाएगा, तो 9 यहाँ पे 2 आ गया, तो 9 2 11, 11 8, 11 8 19, 19 का 9 लेंगे, और यहाँ पे कितना, एक एक 2 हो गया, तो 2 फिर यहाँ पे आ गया, समझ गए। देखिए कैसे आया, 7 ये हो गया, 7 एक अंक में रखना है तो 7 आ गया यहाँ पे, ये 2 आगे चला गया, तो 2 9 11, 11 18 कितना हो गया 29, 29 का 9 लिखे, बाकी 2 यहाँ फिर आ गया, क्योंकि एक ही में रखा है, एक अंक में रखना है हमको। 2 3 5, 5 6 11, 11 का एक और एक यहाँ पे आ गया, तो 1 1 2, ये आ गया आपका क्यूब, किसका, किसका क्यूब आया, 13 का क्यूब। 13 का क्यूब कितना आया, 2197। तो 13 का क्यूब कितना आया, 2197। समझ में आया, बहुत ही आसान है। क्या करना था, 1 1 आ गए तो 1 लिख दिए, फिर क्या करेंगे a यानी यूनिट डिजिट पे जो है उसको लिख दिए, फिर यूनिट डिजिट पे जो अंक है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसी का क्यूब करेंगे। बाकी जो बीच वाला है, जैसे यहाँ 3 आया ना, यहाँ ना आया ना, 3 का डबल करेंगे 6, 9 का डबल किए तो 18। बस अब सबको जोड़ रहे हैं, जोड़ने के क्रम में ध्यान देना है कि हमें हर एक जगह क्या आना चाहिए, इकाई अंक में। यहाँ पे 27 2 अंक आया, हमें एक अंक लेना है, तो 27 का 7 लिखे, 2 को आगे भेज दिए, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंस करना तो आता ही होगा आप लोग को, अभी तक वैदिक मैथ के बहुत सारे लेक्चर किए, तो बैलेंस कैसे किया जाता है क्लियर आप लोग को पता है। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो आप लोग एक बार क्या करें, 17 का क्यूब बताया हमें, 17 का क्यूब क्या होगा, 17 का क्यूब बताइए, 17 का क्यूब क्या होगा, आप लोग इसको कीजिए 17 का क्यूब। तो 17 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, अब बताइए क्या होगा, कि यहाँ पे 1 का 1 लिखाएगा, 17 का क्या, ये 7 है ना, एक जगह,
तो 7 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, और 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा। ये समझ में आया? जो ए पे है ना यूनिट डिजिट पे, उसी को आगे क्या कर रहे बढ़ा रहे, पहले ए फिर ए स्क्वायर ए क्यूब, ठीक है। ए की जगह 7 था तो 7 का स्क्वायर 49, फिर 7 का क्यूब 343, और 1 से 9, 1 से लेकर 10 तक का तो क्यूब आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, बीच वाले का डबल करेंगे। 49 का डबल कितना होता है 98, 7 का डबल 14। अब सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए 3 है ना, तो 343 एक अंक में लिखेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, बाकी 34, ये जो 34 है ना यहाँ आ जाएगा, 34 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 34 यहाँ आ गया, हमको क्या करना है, इसको अब जोड़ना है। देखिए क्या करेंगे, 4 9 13, 4 9 13, 13 8, 4 9 13, 13 8 21, 21 का एक लिखेंगे, 2 यहाँ आ गया, तो 2 हो गया तो क्या हो गया 2 3 5 5 4 9 9 9 9 18, 18 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर 18 7 25, 25 14, 25 14 39, 39 का 9, 3 आ गया, 3 1 4, तो यही आएगा इसका 4913। 4913 क्या होगा, 17 का क्यूब होगा। कितना, 17 का क्यूब होगा 4913। क्लियर है? क्लियर है आप लोग को? ठीक है, तो ये था हमारा जो 1A टाइप 1 है, टाइप 1। ये क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट आप लोग बताइए, अब थोड़ा सा फास्ट आप लोग कर पाएंगे तो आप लोग कीजिए। जैसे किसका करना है आप लोग को, 19 का क्यूब बताइए, 19 का क्यूब कीजिए। तो 9 का क्यूब कितना होगा 729, कितना होगा 729। देखिए क्या होगा, 9 का क्यूब 729, तो 729 लिख देते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, सॉरी 9 का क्यूब नहीं, लास्ट में 9 का क्यूब ही तो करेंगे, ठीक है। फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 81, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 1, ठीक है। इसका डबल 18, 81 का डबल 162, और सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 का यहाँ लिखेंगे 72, यहाँ आ जाएगा 2 1 3 3 2 5, 5 लिखे, 5 आ गया, बाकी 15 16 31, 15 16 31 यहाँ आ जाएगा, 31 9 40, 40 8 58, 58 का 8 लिखेंगे, बाकी 5 यहाँ आ जाएगा, 5 1 6 यहाँ पे आ गया। तो 6859, 6859 9 का क्यूब हो, सॉरी 19 का क्यूब होगा, 19 का घन क्या होगा ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो 19 का आप लोग के पास कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेटर से भी करके देखिए क्या आएगा, 6859 ही इसका क्यूब आएगा, यानी घन आएगा, 19 का घन आएगा। अगर आप लोग को ये क्लियर हुआ है, अगर आप लोग को ये क्लियर हो गया है तो आप क्या करें, आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में मुझे आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। 11 का क्यूब और 15 का क्यूब और 16 का क्यूब, 16 का क्यूब, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएंगे ताकि मुझे समझ में आएगा कि आप लोग को ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग टाइप 2 पे आते हैं। हमारा टाइप 2 क्या है, टाइप 2 क्या है हमारा, टाइप 2 क्या होगा हमारे लिए कि हमारा यूनिट डिजिट, अब हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा 1, पहले क्या था 10 प्लेस वाला दहाई का अंक 1 था, अब क्या होगा यूनिट डिजिट 1 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में 1 था तो स्टार्टिंग में लिखते थे, यहाँ लास्ट में तो लास्ट में लिखते हैं, तो लास्ट में 1 देंगे, फिर ए देंगे, फिर ए का स्क्वायर देंगे, फिर ए का क्यूब देंगे, फिर बीच वाला का डबल कर देंगे तो 2a स्क्वायर, फिर इसका कर देंगे तो 2a हो जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा ये, फाइनली क्या आएगा ये, और देखिए क्या आएगा, अभी आएगा 1, यहाँ पे 3a, ये 3a स्क्वायर और ये a क्यूब। अब देखिए इसी को आपको क्या करना है, एक एक अंक में लिखना है। क्या लिखना है, एक एक अंक में लिखना है। अब देखिए हमारा, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, जैसे ये समझ में आ गया, फाइनली हमारा किस में आएगा आंसर, इसमें आएगा, ये आएगा हमारा। पहले 1, यहाँ पे लास्ट में क्या 1, फिर 3a, फिर 3a स्क्वायर, फिर a क्यूब। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग को लेना है 21 का क्यूब निकालना है, 21 का क्यूब निकालना है, किसका 21 का क्यूब निकालना है। तो 21 का क्यूब निकालेंगे तो आप बताइए
सबसे लास्ट में क्या आएगा हमारा 1 आएगा, सबसे लास्ट में तो पता है 1 आएगा, सबसे लास्ट में 1 आएगा। फिर क्या आएगा 3a, ए की जगह क्या है हमारा, ए की जगह क्या है हमारा, देखिए ए की जगह हमारा 2 है तो 3a क्या हो जाएगा 6, ठीक है। फिर क्या होगा 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी ए की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 गुना 3 करेंगे तो 4 गुना 3 12, 12 का 2 लिखेंगे कैरी 1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। फिर a का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, तो देखिए आंसर क्या आया 9261, 9261 किसका क्यूब आया, 21 का क्यूब, 21 का क्यूब करके देखिए आप लोग को यही आएगा, 21 का क्यूब करके देखें तो यही आएगा। समझ में आया, ये समझ में आया। सब क्या करना था आपको, सबको एक एक अंक में लिखना था, क्लियर है, क्लियर है, ओके। जैसे देखिए प्रीवियस वाला वही हम लोग किए थे, इसको हम लोग देखिए, जैसे यहां देखिए, ये देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, अभी हम लोग इसको देखे थे, अभी देखिए हमारा क्या था, ये सेम था, इसे जस्ट उसका उल्टा है, ये रिवर्स है अभी जो हम लोग किए। इसमें भी हम लोग यूज कर सकते थे, जैसे कि मान लीजिए ये क्या होगा 1 3a स्क्वायर ए क्यूब, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट आपको अगर लगाना हो सेम टू सेम ये फॉर्मूला लगाना हो तो कैसे लगाएंगे हम लोग, अब देखिए जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए क्या है हमारा 1 है और ये a है, ठीक है। फिर क्या है ये 1 है, फिर ये है a है, तो हम लोग क्या लगाते थे 1 है ना, 1 फिर क्या, अभी देखिए इसमें अभी हम लोग लगाए थे सेम, ये देखिए ये सेम था हमारा फॉर्मूला 1 3a स्क्वायर ए क्यूब, ठीक है। तो वही लगाना है यहाँ पे, आप लोग लगा सकते हैं 1, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आएगा 1, फिर क्या 3a, तो 3a क्या है 3 गुना 3, ठीक है। फिर क्या होगा 3a स्क्वायर, तो a क्या है आपका यहाँ पे 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 गुना 3 3 और लास्ट में 1, तो यही होगा इसका आंसर। इस तरह यहाँ भी कीजिए, यहाँ भी कर सकते हैं आप लोग, सबको एक अंक में लिखना है, लास्ट में क्या आएगा आपका, आप लोग इसको उसी सेम पे लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। आइए हम लोग पहले टाइप 2 में ही आते हैं, टाइप 2 वाला जो हमारा था इस कॉन्सेप्ट पे अगर ये समझ में आया तो आप लोग क्या करें, जैसे यहाँ पे ही हम लोग निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा फार्मूला क्या है इसके लिए a क्यूब 3a स्क्वायर 3a+1, ठीक है, इस पे ही लगाएंगे, सब कितने पे एक एक अंक में होगा, ठीक है। अब आइए क्या करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, किस पे एक वो लेके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ले लिए 31 का क्यूब, 31 का क्यूब कर रहे हैं, ठीक है, 31 का क्यूब कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या था, हम लोग क्या करते थे सबसे लास्ट में 1 देते थे, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या होगा हमारा 1 होगा, होगा ना 1 होगा, उसके बाद क्या होगा हमारा, उसके बाद क्या होगा हमारा होगा 3a, 3a क्या होगा, a की जगह ये 3 है तो 3 गुना 3 9 होगा, क्या होगा 9, ठीक है 9 होगा, ठीक है। देखिए अभी 3a था ना, अभी है 3a, फिर 3a स्क्वायर, क्या 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, अब देखिए 3a स्क्वायर, 3a की जगह क्या है 3 है तो 3a स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 3 27, 27 का 7 लिखेंगे, हासिल 2 बच जाएगा, कैरी कैरी 2 आगे करेंगे क्योंकि एक एक अंक में लिखना है हमको, ठीक है। उसके बाद आपका क्या था, अब देखिए उसके बाद क्या था आपका फार्मूला, यहाँ पे देखिए a क्यूब क्या था, a क्यूब कितना होता है 1 यानी 3 का क्यूब 27, 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29, और यही क्या था हमारा आंसर था, यही हमारा क्या था 31 का क्यूब होगा, 31 का क्यूब, समझ गए। तो मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि सिंपल आप लोग को कैसे करना है, जैसे मान लीजिए 41 का क्यूब करना है तो क्या करेंगे, आपको पता है लास्ट में 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेंगे आप लोग को पता है 3a आएगा, तो 3a 3 चौके 12, 12 का 2 लिखेंगे, कैरी 1 लिखिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप लोग 3a स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 3 48, 48 में 1 जोड़ेंगे तो 49, तो फिर 4 बच जाएगा, फिर एक क्यूब, 4 का क्यूब कितना होगा 64, 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68, 68, ये देखिए आंसर आ गया। तो कितना आसानी से आप लोग इसका आंसर कर पा रहे हैं, बहुत ही आसानी से हमारे लिए आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है। तो इस तरह हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 51 का क्यूब निकालना हो, 51 का क्यूब, और इसी तरह मान लीजिए आप लोग को 61 का क्यूब निकालना हो, इसी तरह आप लोग को 71 का क्यूब निकालना हो, कैसे निकालेंगे बताइए। आप लोग क्या करें, इसको एक बार प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को पॉज करें, 76 का 6 7 बज गया,
ठीक है। फिर क्या करेंगे 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना 125, 125 में 7 जोड़ेंगे तो 132। देखिए कितना आसानी से हम लोग आसान से बहुत ही जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं, बहुत ही जल्दी कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 61 का लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, 3 गुना 6 18, 18 का क्या 18 का 8 कैरी 1। फिर 6 का स्क्वायर 36, 36 गुना 3 करेंगे तो 36 गुना 3 करेंगे तो 100। देखिए यहाँ पे क्या आएगा 3a स्क्वायर आएगा ना, अभी क्या था 3a आएगा, 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 गुना 3 108, 108 में 1 जोड़ेंगे तो 109, 109 का 9 लिखेंगे कैरी 10 बच जाएगा। 6 का क्यूब करेंगे 216, और 216 में 10 जोड़ेंगे तो 226। तो देखिए ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे देखिए 71 का क्यूब निकालेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, फिर 3a कितना होगा, a की जगह 7 है तो 3a, 3 गुना 7 21, 21 का 1 लिखेंगे 2 बच जाएगा कैरी। फिर क्या करेंगे 3a स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 49 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 147, 147 में 2 जोड़ेंगे तो 149, 149 का 9 लिखेंगे, बाकी 14 बच जाएगा यहाँ पे। फिर 7 का क्यूब 343, 343 में 14 जोड़ेंगे तो 357, 357 आ गया। तो देखिए ये आंसर कितना आया 357911। ठीक है, तो हमारा बस कैलकुलेशन करना है, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको कर पा रहे होंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक आप लोग कर पाए, यहाँ तक अगर आप लोग कर लिए हैं तो आप लोग को समझ में आ गया होगा टाइप 2 भी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप क्या, तो टाइप 3 पे आते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग टाइप 3 पे। टाइप 3 पे आते हैं। टाइप 3 हमारा क्या था, टाइप 3 था कि दोनों डिजिट सेम हो, दोनों डिजिट क्या होगा सेम होगा, ए क्यूब। ठीक है ना, दोनों डिजिट क्या होगा सेम होगा, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, टाइप 3 हमारा क्या था, दोनों डिजिट जब सेम हो, कुछ नहीं करना, दोनों डिजिट सेम हो तो कुछ नहीं करना है। जब देखिए दोनों जगह क्या है ना, तो क्या करना, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब और ए क्यूब। ठीक है, सबका क्या करेंगे, दोनों डिजिट सेम ही है तो क्या करेंगे ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब, 4 बार ए क्यूब करेंगे, फिर क्या करेंगे बीच वाले का डबल कर देंगे। तो यहाँ ए क्यूब है तो इसका क्या होगा 2a क्यूब, फिर यहाँ भी 2a क्यूब। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़िए तो क्या आएगा ए क्यूब, यहाँ पे 3a क्यूब, फिर यहाँ भी 3a क्यूब, और फिर यहाँ पे ए क्यूब। यही आ रहा, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या था हमारा, ये क्या है, तो जब दोनों डिजिट सेम हो, दोनों डिजिट सेम हो, जैसे जैसे कि आप लोग सबसे पहले देखिए 11 का क्या सब क्या होगा आपका, यहाँ देखिए ये एक डिजिट में लिखा होगा, ये भी 1 डिजिट में, ये भी 1 डिजिट में, और यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं, ये कितना पे 1 डिजिट में लिखाएगा, एक अंक में लिखाएगा, ये भी एक अंक में, ये भी एक अंक में, बाकी यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, नो लिमिटेशन, नो लिमिटेशन मतलब कुछ भी लास्ट में जो बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग क्या निकालते हैं 11 का क्यूब, क्या 11 का क्यूब, देखिए दोनों सेम है ना, दोनों डिजिट सेम है, 1 1 ही है, तो ये क्या हुआ हमारा टाइप 3 हुआ। अब देखिए दोनों का क्यूब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का क्यूब, ए का क्यूब कितना होता है 1। ठीक है, फिर 3a क्यूब, 3a क्यूब, तो 3a क्यूब, तो 3 इंटू ए क्यूब करेंगे तो ए क्या है हमारा 1, 1 का क्यूब 1, 3 गुना 3 3 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर 3a क्यूब, तो वही 3 हो जाएगा, फिर क्या बच जाएगा ए क्यूब, ए क्यूब क्या होगा 1 आएगा। ये हमारा आंसर क्या हो गया 11 का क्यूब हो गया, 11 का क्यूब हो गया, 11 का क्यूब। ठीक है, क्लियर है, 11 का क्यूब। अब जैसे मान लीजिए आप लोग को 22 का क्यूब करना है, किसका 22 का क्यूब करना है, 22 का क्यूब करना है, बताइए कैसे करेंगे। तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, फिर 3a क्यूब, ए क्यूब मतलब यहाँ पे देखिए इधर से बैलेंस करते हैं, राइट हैंड साइड से लिखते हैं, ये तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ आप लोग क्या करें राइट हैंड साइड से लिखते हैं। सबसे पहले एक का क्यूब करेंगे तो 2 8 आ जाएगा, एक अंक में है कोई दिक्कत नहीं। फिर 3a क्यूब करेंगे, ए क्यूब 8 था, 8 गुना 3 करेंगे तो 24, 24 का 4 लिखेंगे, कैरी 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर ये 24 ही आएगा ना फिर, क्योंकि वही तो सेम है। अभी कितना आया था 2 का क्यूब 8, 8 गुना 3 24, 24 आया,
24, 24 का यहाँ पे लिखे तो 24, फिर आएगा 24 2 26, 26 का 6, फिर 2 बच ही जाएगा। फिर क्या करना है, एक का क्यूब, एक का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, तो 10,648 22 का क्यूब आ गया। 22 का क्यूब 10,648। क्लियर है, क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप लोग क्या करें, आप लोग 33 तीसरा, 33 का क्यूब, 44 का क्यूब, 55 का क्यूब और 66 का क्यूब करें। चलिए इसको करिए। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। तो आई होप आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, हम इसका आंसर आप लोग को बता रहे हैं। चलिए टाइम ना ज़्यादा लेते हुए आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग? क्या करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, 27 का क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, 2 कैरी आ जाएगा। फिर 3 ए क्यूब, 3 ए क्यूब होगा ना, ए क्यूब कितना 27, 27 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा, 27 गुना 3 करेंगे तो 81, 81 में 2 जोड़ेंगे तो 81 में 2 जोड़ेंगे तो 83, 83 का 3 लिख देंगे, कैरी बचेगा 3। फिर 81 आएगा, फिर 8 जोड़ेंगे तो 89 आएगा, 89 का 9 लिख देंगे, कैरी 8 बच जाएगा। फिर 3 का क्यूब कितना होगा 27, 27 होगा ना, 27 में 8 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। ये आया आपका 25937। आप लोग कैलकुलेटर से भी करके देखिए, आपको यही आएगा आंसर। तो बहुत ही फास्ट तरीका है ये निकालने का, ये निकालने का बहुत ही फास्ट तरीका है। सॉरी 35 आएगा ना, यहाँ पे 25 नहीं आएगा, 27 8 35 आएगा, यहाँ 35 आएगा, ये 35937 आएगा, सॉरी। ठीक है, क्लियर? इसी तरह 44 का कीजिए, 44 का करेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना 64, 4 का क्यूब कितना 64, 64 का 4 लिखेंगे, कैरी 6, कैरी कितना बचेगा 6। फिर क्या करेंगे आप, 4 का क्यूब करेंगे 64, 64 गुना 3 करेंगे तो 192, 192 में 6 जोड़ेंगे तो 198, 198 का क्या करेंगे 8 लिखेंगे, बचेगा 19, ये कट गया हमारा, 19 बच गया। फिर क्या करेंगे, फिर 192 आएगा, फिर वही सेम रिपीट होगा 192, 192 में 19 जोड़ेंगे तो 192 में अगर 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 211, कितना आएगा 211 आएगा ना, 192 19, यहाँ 9 जुड़ गया, 201 10, 211, 211 आएगा, 211, 211, 211 का 1 लिखेंगे, बचेगा कितना 21 फिर। ठीक है, फिर 4 का क्यूब करेंगे 64, कितना 64, 64 में कितना जोड़ेंगे 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा 85, कितना 85, तो आंसर कितना आया 85184। तो 44 का क्यूब कितना होगा, घन कितना 85,184, 85,184। क्लियर है? आप लोगों को यही आंसर आ रहा होगा। 55 का क्यूब करके देखिए, 5 का क्यूब कितना होगा 125, 125 का 5 लिखेंगे, कैरी बचेगा 12। ठीक है, फिर 5 का क्यूब करेंगे 125, 125 में 3 जोड़ेंगे 375, 375 में 12 जोड़ेंगे तो 387, कितना 387, 387 का 7 लिखेंगे, बचेगा 38। फिर 375 आएगा, 375 में 38 जोड़ेंगे तो 375 में 38 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 413, 413 का क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और 41 बच जाएगा। फिर क्या 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 125 में 41 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 125 में 41 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 125 6 6 166। तो देखिए ये आंसर कितना आया 166375। ठीक है, इसी तरह यहाँ 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 216, 216 का 6 लिखेंगे, कैरी बचेगा 21। फिर क्या 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 6 का क्यूब 216, 216 में 3 से गुना करेंगे तो 216 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 648, 648, 648 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 669, 669 का 9 लिखेंगे तो बचेगा 66, ये कट गया। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारा, फिर 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 216, उसमें 3 से गुना करेंगे तो 648, 648 में फिर कितना जोड़ेंगे 66, 648 और 66 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ पे 0, 704, 704 का क्या लिखेंगे 4, बच जाएगा 70, कितना 70,
70, फिर 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 216, 216 में 70 जोड़ेंगे तो 286। तो ये आपका आंसर आया 286496। ठीक है, तो ये था आपका क्या निकालना। तो ये हम लोग टाइप 3 तक सीख चुके हैं। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे टाइप 4 से और थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो आई होप आप लोग को टाइप 3 तक क्यूब निकालना सीख चुके होंगे। टाइप 3 तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे थोड़ा प्रोसीड करेंगे और भी तरीके को थोड़ा और भी सीखेंगे और इसके बाद हम लोग क्यूब को कंप्लीट रूप से सीख जाएंगे। तो आप लोग को कैसा लगा ये कंटेंट, क्या रियली आप लोग को कंटेंट में मजा आया? और अगर क्यूब घन निकालना आपके लिए आसान मैं बनाया हूं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं और आप लोगों के कैलकुलेशन पे लगातार आपकी ये अपनी संस्थान एडुरीजन इंडिया काम कर रही है। तो आप लोग इसके लिए बस और बस इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग के लिए हमेशा कंटिन्यू बेहतर से बेहतर कंटेंट ला रहा हूँ। तो इसी तरह आप लोग बने रहें, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें और अपने जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी टारगेट है, उसके लिए हमेशा तैयारी करते रहें और निरंतर प्रयास करें। और निरंतर प्रयास करने से ही आपको सफलता मिलेगी और आप भी सक्सेस करेंगे। तो कंटिन्यू डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।